अपना ओहदा गिरा नहीं सकते, अपना ओहदा गिरा नहीं सकते, तेरे सिक्के उठा नहीं सकते। आप बस मुझसे जीत सकते हैं, आप बस मुझसे जीत सकते हैं, आप मुझको हरा नहीं सकते। क्या लालू प्रसाद ने अब तेज प्रताप यादव को अपने साथ रहने की अनुमति दे दी है? क्या लालू प्रसाद ने तेज प्रताप यादव को भाजपा में जाने की इजाजत दे दी है? और शिवानंद तिवारी ढूंढ रहे हैं किसको? तो संजय यादव को। आखिर क्यों? तेजस्वी और सम्राट कहां? तो आज सियासत में इन्हीं सब चीजों को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। भोज तो बिहार में इन दिनों चल रहा है चूड़ा और दही का। कुछ लोग कहेंगे ना ना दही और चूड़ा का, तो जो मान लीजिए चल रहा है। साथ में लाई है, तिलकुट है, लगातार 2-3 दिनों से चल रहा है, आगे भी चलेगा। और सुर्खियों में जो है, चाहे वो कार्ड बांटने से मतलब निमंत्रण देने से लेकर आयोजन तक में अगर सुर्खी किसी ने बटोरी है तो वो है तेज प्रताप यादव। चाहे चूड़ा दही खाने के लिए गए हो या लोगों को अपने घर खिलाने के लिए बुलाया। और जब तेज प्रताप के यहाँ आयोजन हुआ तो एकदम समझिए कि सब कैमरे की नज़र जो है सिर्फ तेज प्रताप के घर की तरफ, कि क्या होता है, कौन आते हैं, कौन जाते हैं, क्या तेज प्रताप कहते हैं, क्या होता है। और चूंकि खबर 2 दिन से उम्मीद कार्ड बांट रहे थे ना कि ये आएंगे वो आएंगे, तो जो खास चीज़ें हुई, भाई आ गए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी आए, उनके मामा भी आए, किनके? तो तेज प्रताप के साधु, और बड़े जो मामा हैं वो भी आए उनके। लेकिन अब जो इंटरेस्टिंग है उसमें ये था कि बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे थे, अमामा में प्रभुनाथ यादव, साधु यादव, चेतन आनंद भी पहुंचे थे। कि इंटरेस्टिंग क्या था कि तेजस्वी नहीं पहुंचे थे जब तक हम इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए। राबड़ी देवी भी नहीं पहुंची थी। हालांकि तेज प्रताप ने कहा था कि हम देर रात तक इंतजार करेंगे। किसके लिए? तो तेजस्वी यादव के लिए। तो तेजस्वी नहीं पहुंचे, राबड़ी नहीं पहुंची थी, और भी कुछ नहीं पहुंचे, तो उसकी चर्चा बाद में। लेकिन वहां लालू जी पहुंचे थे, और लालू जी जो पहुंचे तो समझिए कि एकदम मन गदगद हो गया तेज प्रताप यादव का। और लालू पहुंचे तो उन्होंने जो बात कही है उस बात से अब आपको तर्क लगाना है, दिमाग लगाना है कि क्या सही में लालू प्रसाद ने इजाजत दे दी है कि अब जो है तेज प्रताप इधर उधर नहीं रहेंगे, सीधे घर में रहेंगे, राबड़ी देवी और लालू जी के साथ, तेजस्वी यादव के साथ। और क्या भाजपा में भी जाने की उनको अनुमति मिल गई है? अब समझिए क्या लालू जी कह रहे हैं। लालू प्रसाद ने कहा है कि हम तेज प्रताप से नाराज नहीं हैं, वो परिवार के साथ ही रहें, ये कहा है लालू प्रसाद ने। और यह भी कहा है कि जब तेज प्रताप को लेके लालू प्रसाद से सवाल किए गए कि क्या तेज प्रताप के बीजेपी में मतलब जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आपका क्या कहना है, तो इस पर भी प्रतिक्रिया आई लालू जी की। और उन्होंने कहा कि बेटे को हमेशा आशीर्वाद रहेगा। अब निकाल लीजिए इसका मतलब, समझ में आया कि कौन सी सियासत बिहार में हो रही है, लालू जी क्या चाह रहे हैं। अब हमने एक वीडियो बनाया था कि कैसे बिहार की सियासत आने वाले समय में बदल सकती है, तो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, आरजेडी पर ही है। और सियासत ऐसे ही रंग बदलती भी है समय के साथ, वक्त के साथ। कभी हमने चर्चा इस बात पर की थी कि कभी लालू प्रसाद जब मुख्यमंत्री बने थे तो उसमें भाजपा का योगदान रहा था, संघ के नेताओं का, जनसंघ के नेताओं का योगदान रहा था। तो आप समझ जाइए, तो फिर क्यों नहीं ऐसा हो सकता। और जो लालू प्रसाद ने कहा है कि बेटे को हमेशा आशीर्वाद रहेगा,
तो इसका क्या अर्थ निकलता है? क्या लालू जी कच्चे खिलाड़ी हैं? क्या शब्दों का मूल वह नहीं जानते हैं कि किस शब्द के क्या मूल होते हैं, क्या मायने होते हैं? लालू प्रसाद माहिर खिलाड़ी हैं। एक एक शब्द के मायने वह समझते हैं, एक एक चीजों का दाएं से बाएं हिलना भी उनको पता है कि उसका क्या असर हो सकता है। तो मतलब यह निकलता है कि लालू प्रसाद ने आगे की सियासत के लिए, आगे की रणभूमि के लिए आशीर्वाद दे दिया है तेज प्रताप यादव को। और यह आशीर्वाद कहीं ना कहीं बड़ा सिग्नल है। तेज प्रताप को तो है ही सिग्नल, यह भाजपा के लिए भी बड़ा सिग्नल है कि आगे कुछ हो सकता है। अब देखिए, पत्रकार ही हैं, सीनियर पत्रकार हैं, कई अखबारों में उन्होंने काम किया है, बिहार के अखबारों में। उनका मैं सोशल मीडिया अकाउंट देख रहा था और जानते हैं वो जो पत्रकार हैं उन्होंने क्या टिप्पणी की है सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से? उन्होंने कहा है जो कृष्ण भूमि को लेके जो आंदोलन होगा उसके सबसे बड़े चेहरे अगर कोई होंगे तो वो होंगे तेज प्रताप यादव। मतलब आप समझ जाइए कि अगर कोई पत्रकार अगर इस तरह की बातें लिख रहे हैं तो उसके क्या मायने हैं? क्या भाजपा कोई बड़ा गोटी सेट करना चाहती है और उस गोटी के लिए इशारा मिल गया है लालू जी की तरफ से भी? तो सियासत है, सब कुछ संभव है। और सब कुछ संभव इसलिए भी है कि इसके लक्षण भी दिखने लगे। हालांकि तेज प्रताप यादव ने एक दो दिनों पहले कहा था, जब पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या आप भाजपा में जा रहे हैं, क्या भाजपा के साथ आपका गठबंधन होने वाला है, तो उन्होंने कहा अरे कुछ भी हो सकता है, समय आएगा तब बताएंगे ना। सही बात है, पहले क्यों बताएंगे तेज प्रताप यादव? समय आ रहा है, आहिस्ते आहिस्ते देख रहे हैं कैसे पत्ता खुलता जा रहा है। तो यही है। अब मेरे ख्याल से कि लालू जी ने इजाजत दी नहीं दी, क्या होगा अब आप, मुझे लगता है कि समझ गए होंगे। अब तेज प्रताप यादव क्या करेंगे? लालू जी के साथ अब रहने चले जाएंगे या फिर वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं। जो तेज प्रताप यादव की पार्टी है जनशक्ति जनता दल, उसका आने वाले समय में गठबंधन हो सकता है भाजपा के साथ, ये तो वक्त बताएगा। ये तो तेज प्रताप ही जानते होंगे या फिर भाजपा के नेता ही जानते होंगे। लेकिन सड़कें बनाई जा रही हैं इस सियासत के लिए, पिच बिछाए जा रहे हैं इसके लिए। और तेज प्रताप यादव ने कहा भी है, अब समझिए हम कैसे कह रहे हैं, हम क्यों कह रहे हैं कि देश की सियासत, बिहार की राजनीति बदलने वाली है। हम इसलिए भी कह रहे हैं कि तेज प्रताप ने फिर कहा है कि वह बंगाल का चुनाव लड़ेंगे, ममता बनर्जी के खिलाफ में चुनाव लड़ेंगे, यह कहा है तेज प्रताप यादव ने। और तेज प्रताप ने कहा है कि बिहार का जो एमएलसी का चुनाव आने वाले समय में होगा उसमें उनकी पार्टी ताल ठोकेगी, चुनाव लड़ेगी। ठीक है। और तेज प्रताप ने यह भी कहा है तेजस्वी को, अरे भाई आ जाओ हमारे साथ एकदम। कहां? तो जनशक्ति जनता दल में आ जाओ, बस विलय कर लो अपना आरजेडी का लालटेन को, यहां खात्मा करो, मिल जाओ इसमें। और यह भी कहा तेज प्रताप ने कि असली पार्टी जो है मेरे पिताजी लालू प्रसाद की पार्टी जो है वो थोड़ी ना है लालटेन आरजेडी पार्टी, तो ये है जनशक्ति जनता दल, जिसके कर्ता धर्ता सर्वे सर्वा जो है तेज प्रताप यादव है। तो बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। सिर्फ दही चूड़ा में बहुत गर्माहट है, और गर्माहट इसलिए भी है क्योंकि शिवानंद तिवारी सियासत के खेलल खिलाड़ी, शिवानंद तिवारी नहीं, सियासत के खेलल खिलाड़ी है ना भाई शिवानंद तिवारी, पुराने जमाने के नेता, धाकर नेता, गर्दा उड़ाने वाले नेता में से एक हैं शिवानंद तिवारी। और शिवानंद तिवारी इन दिनों अपने दिल की जो बात रहती है वो सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए व्यक्त करते रहते हैं। और निशाने पे इन दिनों अगर कोई है तो खुद उनकी पार्टी आरजेडी और तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को लेकर लगातार और पार्टी को लेकर कहते रहे हैं इन दिनों, जब से बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं।
और नतीजे की अगर बात करेंगे तो क्या हश्र हुआ आरजेडी का, इसको बहुत कहने की, दोहराने की यहाँ जरूरत मुझे नहीं लग रही है कि इसकी जरूरत है। जरूरत इस बात की है कि शिवानंद तिवारी ने क्या कहा है। ये दही चूड़ा के भोज में, इस ठंडी में जो गर्माहट है, उसको लेके जो शिवानंद तिवारी ने कहा है, जरा समझना चाहिए क्या कह रहे हैं शिवानंद तिवारी। देखिए, कह रहे हैं शिवानंद तिवारी, जो पोस्ट उन्होंने लिखा है और जिसमें निशाने पे लिया उन्होंने फिर से तेजस्वी यादव को, और कह रहे हैं कि जो तेज प्रताप यादव की तारीफ की, और यह कहा कि तेज प्रताप जो है देखिए एकदम छाए हुए हैं, गर्दा उड़ा रहे हैं तेज प्रताप, और वहीं जो है तेजस्वी यादव ओझल हैं, गुम हो गए हैं। ये कहा शिवानंद तिवारी ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में। और उन्होंने कहा, शिवानंद तिवारी ने लिखा कि देखिए, आज कार्यकर्ताओं को हिम्मत की जरूरत थी, आज कार्यकर्ताओं को जो है ढांढस बंधाने की जरूरत थी, लेकिन उसके नेता ही गायब हैं। और उन्होंने याद दिलाई है उस बात को, उस आयोजन को, जो कभी लालू के दरबार में, मतलब उनके आवास पर जो इस तरह की महफिलें सजी करती थी, सियासी महफिलें, और खासकर मकर संक्रांति के मौके पर जो आयोजन हुआ करता था, तो बिहार के कोने कोने से कार्यकर्ता उनके घर आया करते थे। इसका जिक्र किया है शिवानंद तिवारी ने, और कहा है उन्होंने कि देखिए कैसे दुआ सलाम होता था, भेंट मुलाकात होती थी, और कार्यकर्ताओं में जो है एक उत्साह होता था, और इसकी आज जरूरत थी इस तरह के आयोजन की, कि कार्यकर्ता आते, साथ में खाते, उठते, बैठते, लोगों से बात होती, एक हिम्मत आता, एक उत्साह उनका बढ़ता। लेकिन बेफिक्र हैं कौन? तो तेजस्वी यादव। तो बहुत सारी बातें शिवानंद तिवारी ने कही है, उसी में उन्होंने कहा है शिवानंद तिवारी ने कि जो लोग तेज प्रताप को परिवार से अलग किया, पार्टी से अलग किया, जिन्होंने साजिश की, और जो कह रहे थे कि तेजस्वी की ताजपोशी में अगर सबसे बड़ा कोई कंटक है, कोई कांटा है, तो वो तेज प्रताप यादव हैं। आज वैसे लोग आखिर हैं कहां? मतलब समझ गए ना कि संजय यादव को ढूंढ रहे थे, कौन? तो शिवानंद तिवारी। सियासत है ना, मतलब तो समझना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ये हो गया। और एक बड़ी बात और इसी में कह देते हैं, तेज प्रताप की एक बात छूट गई थी मुझसे, कि तेज प्रताप ने कहा कि तेजस्वी यादव जो है ना, सो देर से उठते हैं, ठीक है। देर से उठने पे एक बात कहना चाहते हैं, एक जानकारी है, मुकम्मल नहीं है, हम पहले कह दे रहे हैं कि कानाफूसी वाली बात होती है ना राजनीति में, बड़े परिवार की हर बात की चर्चा होती है। ऐसा तो हाँ, क्या तेजस्वी यादव वो तो 3 बजे उठते हैं, दोपहर 3 बजे, 5 बजे शाम तक फ्रेश तैयार, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कई मुंह से चर्चा सुनी थी कि तेजस्वी यादव का ये है रूटीन डेली का, 3 बजे उठना, 5 बजे तक तैयार हो जाना, ठीक है। तो इस बात की गवाही जो है, हालांकि टाइमिंग तेज प्रताप यादव ने नहीं बताई कि कितने बजे उठते हैं, लेकिन यह बात जरूर है कि लालू यादव में जितनी चुस्ती और फुर्ती थी, वो बात तेजस्वी यादव में नहीं। हम उनकी गर्मजोशी, हम उनकी ऊर्जा, हम उनकी प्रतिभा पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन दिखता नहीं है वो चीज, चुभता है साहब। आपके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके दिल में दर्द होता है कि आज हमको अपने नेता की जरूरत थी, और नेता कभी यूरोप घूमता है तो कभी 3 बजे सोकर उठता है, ठीक है। तो दर्द है आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं के, और ये दर्द हम जो है इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहे हैं आपको, ठीक। तो इसको यहीं रहने देते हैं। और एक खबर और, नितिन नवीन 19 को करेंगे नामांकन, 3 सेट में, 20 को हो जाएगी घोषणा, बन जाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब
भाजपा के आ रहे हैं फिर पटना पटना आ रहे हैं, सब दे रहा है भोज, तो कहा नहीं देंगे भाई भोज? तो भोज होगा नितिन नवीन का भी, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष है तब भोज तो और बड़ा होगा ना। तो 16 को एक और चूड़ा दही भोज लगातार है, खूब खाइए चूड़ा दही है भोज। पत्रकार सब भी जो है हाथ सूखता नहीं है, एक जगह के दूसरे जगह पहुंच जा रहे हैं, गर्दा मचाए हुए हैं पत्रकार बंधु भी। भाई एक बात तो और छूट गई, कौन? विराट है। कौन? तो बिहार में विराट तो अभी एक ही आदमी है, सम्राट। तेज प्रताप के यहाँ खबरों में तो हमको नहीं दिखे हैं, हम गए हुए नहीं थे भाई, हम बता देते हैं, ठीक है? अगर आप देखे होंगे तो हमको बताइएगा कमेंट करके कि सम्राट दिखे क्या, मतलब ओनली वन डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, सम्राट नहीं दिखे, ठीक ना? तो इतना ही फिलहाल आज के इस वीडियो में, इतना ही। ऐसे ही आप अपनी प्रत्यंचा के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर पेज को पहले फॉलो कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो, विश्लेषण अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।